राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि प्रभु सुदशरथ जय बिहारी जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो और सुधारे सो सब बाती दास कृपा नहीं पावा अति हरि कृपा जाई पर होई पाऊंगे मन कामना से दिनर पावा जय कथा कपट रामचंद्र कृपाल परस भजन चारे खान जग जीव अपारा चारि खान जग जीव अपारा अवध तजे तन संसारा अवध तजे सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल सकल सिद्धि प्रद मंगल कपाकर दीन हरम सुनतन साई
सरयू मैया के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान, ये सभी पापों को हरने वाले। दरस परस मज्जन और पाना, अरे बाप बोले कौन कहा, बोले वेद पुराना। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा भी अनंत है। निर्मल बुद्धि वाली, विमल बुद्धि वाली सरस्वती मैया भी सरयू माँ की महिमा को नहीं कह सकती। एक बार महाराज विक्रमादित्य सरयू किनारे घूम रहे थे रात्रि में, तो देखा कि एक काला पुरुष और काला घोड़ा लेके आया। काला पुरुष काला घोड़ा लेके आया, घोड़ा समय सरयू जी में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद में निकला तो घोड़ा भी सफ़ेद हो गया, पुरुष भी सफ़ेद हो गया, चमकने के दोनों ही चमकने लगे। विक्रमादित्य महाराज ने प्रणाम करके पूछा कि देव आप कौन हैं? अभी अभी आप एकदम काले रंग के थे, घोड़ा भी काला था और घोड़ा भी सफ़ेद हो गया, आप भी एकदम निर्मल स्वरूप आपका हो गया, देव रूप हो गया, कौन है आप? कृपा करके बताएं। तो कहा कि मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ। और ये जो जहाँ तुम खड़े हो, ये अयोध्या की भूमि है और आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन सभी तीर्थ आते हैं, तो मैं भी आता हूँ। माघ मास में लोग हम में स्नान करते, उनके पापों से मैं इतना काला पड़ जाता हूँ, तो अपने पाप धोने के लिए रामनवमी के दिन अयोध्या में आता हूँ, सरयू जी में डुबकी लगाता हूँ, मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं पुनः स्वच्छ हो जाता हूँ। ऐसी महिमा है। इसलिए महात्माओं ने दुआ कहा, गंगा बड़ी न यमुना न तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लीन अवतार। तो सरयू जी की महिमा को निर्मल बुद्धि वाली मैया सरस्वती भी नहीं कह सकती। ये जो पूरी अयोध्या, अयोध्यापुरी भगवान का धाम देने वाली है, समस्त लोगों में विदित है, अति पवित्र है। 4 खान जीव होते हैं 84 लाख योनि, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। कुछ जेर से पैदा होते हैं मनुष्य, पशु आदि, कुछ अंडे से पक्षी आदि पैदा होते हैं, सर्प आदि। पेड़ लोग पृथ्वी को फोड़ के पैदा होते हैं, उद्भिज, और कुछ पसीने से कठमल आदि पैदा होते हैं। ये 4 ही योनि हैं, 4 खान है 84 लाख। इनमें से कोई भी जो अयोध्या में शरीर छोड़ दे तो अब तजे तनु नहीं संसारा, तो उसका संसार में नहीं आना होता। हमारे महाराज जी बताते थे कि हर जन्म नहीं लेगा, अयोध्या में जन्म लेगा। मनमानी की है, मानव जन्म भजन किया नहीं, मनमानी की है, तो क्या मुक्त हो जाएगा? कोई नहीं। अयोध्या में ही शरीर लेगा और अयोध्या के शरीर फिर पुनः लेगा, कोई भी योनि में जाएगा, और उसके प्रभाव से धीरे धीरे उसके जीवन में राम भक्ति आएगी और फिर भजन बन उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो भजन से ही होगा। बेन हर भजन न भव करिए, यह सिद्धांत। काशी में जो मुक्ति मिलती है, वो जीव शरीर अगर मुक्ति के लायक मुक्त हो जाता है तो उस पापी है, और काशी मर गया उसका योग है ऐसा। भगवान शंकर की स्पेशल नरक है, उसमें उसकी सफाई की जाती, धुलाई की जाती है। जब
शुद्ध हो जाता है, अपने पाप को भोग लेता है, तब फिर शिव को मुक्ति दे दी जाती है। अयोध्या में क्या होता है, जन्म बार बार वहीं लेगा, जब तक भजन नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। श्री राम जय राम। ऐसा मैं महाराज जी बता, इसलिए अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में शरीर छोड़ने पर जीव जन्म लेगा तो अयोध्या में ही लेगा, भजन करेगा तो उसका कल्याण भगवत धाम जाएगा। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत विजय, और कभी न कभी भगवान का भक्त बन ही जाएगा। इस प्रकार सब प्रकार से अयोध्यापुरी मनोहरपुरी है, ऐसा जानना चाहिए। सकल सिद्धियों को देने वाली है, मंगल की खानी है, और यहीं से हम भगवान की कथा लिखना आरंभ कर रहे हैं। विमल कथा कर पीन अरंबा, तो सभी सिद्धियों को देने वाली है। ऐसी कथा में सुनत नसाए काम मत दम्बा, सुनने मात्र से काम और मद और दम्भ ये तीनों नष्ट हो जाते हैं इस कथा को सुनने मात्र से। सुनत नसाए काम मद और दम्भ। तुम लोग सुन रहे हो और काम नहीं मिट रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, तो सत्य बात है कि सुनते हो लेकिन धारण नहीं करते। सुनते तो हो लेकिन सुनने के बाद में उसको जीवन में उतारते नहीं हो, उस पर विचार करते हो, न शाम को सोने की चर्चा करते हो। भैंस गाय चारा खा लेती हैं और चारा खाने के बाद में फिर रात भर बावल करती है। बावल से ही चारा पचता है, उसका रस बनता है। ऐसे भगवान की कथा हम सुन करके जावे तो फिर कथा की चर्चा होनी चाहिए। तो धीरे धीरे कथा रस हमारे अंदर जाएगा, पचेगी कथा। तो कथा पचेगी, उसमें रस बनेगा, उससे काम मद और दम्भ नष्ट हो जाएंगे। श्री राम जय राम। और ऐसे कथा सुनते रहो, मानना है ही नहीं तो न सुनने से तो बढ़िया है, लेकिन जीवन में शांति नहीं आती है। श्री राम जय राम। जीवन में जैसे, इसलिए कथा सुनने के बाद में कथा को धारण करना चाहिए और अन्य चर्चा नहीं करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद में तो कथा पूरी हुई, दूसरी चर्चा में लग गए तो कथा टिकती नहीं है, भाग जाती है। तो कथा जड़ नहीं है, कथा चेतन है। जुगति शास्त्र नृपति बसनाई, इनको आदर दोगे तभी रुकेंगे तुम्हारे जीवन में। अगर आदर नहीं दोगे तो नहीं रुकेंगे। कोई मेहमान नहीं हो, खिला पिला के दूसरी बातों में लग जाओ, उससे पूछना ही नहीं है तो क्या मेहमान रात को रुकेगा? रुकना चाहेगा वो? खिला पिलाने के बाद में कुछ उसका बैठना चाहिए, कुछ अपना पूछना चाहिए। नियम है कि वैसे भगवान की कथा आई और अत्यंत पूज्य प्रियतम पुराण के रामचरित्र जो है, भगवान शंकर की पूजा करते हैं अस्थि, और हम लोग सुनने के बाद में फिर वो तेरी मेरी करने लगते हैं। इसलिए रामचरितमानस इतना दिन सुनने के बाद में तुम्हारे जीवन में क्रांति होगा है। श्री राम जय राम। जय राम। सुनने के बाद में ठहरना जरूरी होता है। खेत में जो पानी बहता है उसमें जो बारा होता है उससे फसल क्यों नहीं हो पाती? जब तक चलता था पानी बहता रहता है। जैसे पानी बंद किया, पानी के खेत में दिखाई देता है, वो सूखा ही पड़ा रहता है। हाँ कि ना? श्री राम जय राम।
जो तो सुन रहे हो तो हाँ जय हो, और सुनने के बाद फिर हमें कुछ पता ही नहीं। इसलिए जीवन में कथा को धारण करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो रामचरितमानस इसका नाम है। और सुनने मात्र से सुनत नसाई काम मद दम्भा, तुम्हारा काम क्यों नहीं नष्ट हो रहा है? तुम क्यों इतने काम के गुलाम बने हुए हो? क्यों शरीर पे मत कर रहे हो, संपत्ति पे कुछ है भी नहीं तब भी मत कर रहे हो? क्यों दिखावा कर रहे हो? क्योंकि कथा को धारण नहीं करते। दूसरे से कर्ज लेकर के लोगों को अपना बड़ा दिखाना, ये दम्भ ही तो है। परिणाम से दुखी भोगना पड़ेगा बाद में। श्री राम जय राम। इसका नाम रामचरितमानस है। भगवान श्री राम आए तो राम जी का नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया, और भगवान की कथा का नामकरण भगवान शंकर ने। सुनने मात्र जीव को शांति प्राप्त होती है, विश्राम प्राप्त। सुनो सुनो तो श्रवण पाइए विश्राम। स्थिति क्या होती है? सुना रहे और अपने प्रतिकूल बात आई तो सुनना बंद हो रही। ये अपने बस की बात नहीं, ये नहीं। सुनना तो सही कम से कम। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवाल में जल रहा है, विषयों में जल रहा है। जंगल जल रहा हो, विषयों में शांति नहीं है, विषयों में आग है, अशांति है। अगर रामचरितमानस रूपी सरोवर में मन लग जाए, पड़ जाए तो होए सुखी जो देश परे, मन फिर सुखी हो जाए। जब तक विषयों में मन भ्रमण कर रहा है, विषयों का चिंतन करता है, कर रहा, तब तक मन अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा। अगर मन को शांति चाहिए तो रामचरितमानस रूपी सरोवर में उसको डुबो। जंगल में हाथी बचना चाहता है दबान से, तो जो नदी है उसमें आके डुबकी लगा दे, छा जाए तो जंगल जलेगा, तो हाथी। मन में शांति चाहिए तो रामचरित रूपी सरोवर में मन को लगाना ही पड़ेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है और इसकी रचना भगवान महादेव ने की है। ठीक है, तो त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन इसकी महिमा है। तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को नाश करने वाला है। और कल कुचाल कुल कृष्ण सावन, कलयुग की कुचालों सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। भगवान शंकर ने रच करके अपने मन में रखा था, इसको प्रकट नहीं किया था। गुप्त रत्न है ये, और रत्न उसी को दिया जाता है जो इसकी कीमत देना जानता है, समझता उसको। तो समय पा करके मैया पार्वती को महादेव ने सुनाया। इसलिए ताते रामचरित मानस भर धरेओ नाम यही बस। और इसी की हम कथा सुनाने जा रहे हैं, जो शिव जी ने हृदय में रख लिया तो रच करके, बस उसी को भाषाबद्ध कर दिया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई,
हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा के सुनो। ये मानस जैसा है, जिस प्रकार से हुआ है, इसका जगत में प्रचार जिस हेतु से हुआ है, वो प्रश्न सुना रहे हैं भगवान शंकर और महादेव के स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैया पार्वती महादेव का स्मरण किया है। दस मानस विधि भयो, जगत तुलसी। भगवान शंकर की कृपा हुई तो सुंदर बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि विकसित होगी। शिव जी की कृपा से ये तुलसीदास रामचरितमानस का कवि बना अपनी भाषा में। रामचरितमानस कवि तुलसी। मैं अपनी मति के अनुसार इसको मनोर बनाने जा रहा हूँ। फिर भी सज्जन लोग, आप अपनी सुंदर चित्त से देख करके अगर कुछ भूल हुई हो तो आप सुधार कर लें। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। करे मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले। आप सुन करके सुंदर चित्त से इसको सुधार कर लें। सुमते भूमि, मानस सरोवर है ना, तो सरोवर की रचना कैसे हुई वो सुनो। सुमते भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदत घन साधु। सात्विक जो बुद्धि है, सत्वगुण से बुद्धि बन रही है, सात्विक की बुद्धि, ये सुंदर भूमि है। उसमें जो हृदय है वो गहरा स्थान है।
वेद पुराण समुद्र हैं और साधु बादल के समान। समुद्र का पानी खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम साफ, लेकिन पीने लायक नहीं। लेकिन मेघ उस खारे समुद्र को मीठा बना के बरसाता है। जो बादल है समुद्र से खारा पानी लेता है और उसको मीठा बना करके मीठा खारापन को हटा देता है और मीठा जल हमारे यहाँ बरसता है। तो वेद पुराण इस समुद्र के समान हैं और साधु बादल के समान हैं। इनमें से राम कथा रूपी मिठास निकालने का बरसें राम सुजस बरबारी। भगवान श्री राम के यश रूपी जल को साधु बरसाते। जल कैसा है यश रूपी जल? बोले मधुर मनोहर मंगलकारी। सुनने में मधुर लगता है, सुनने की इच्छा करती है, सुनने के बाद में फिर सुनने की इच्छा करती है। इतना मनोहर, इतना मधुर है कि जीवन के अंतिम श्वास तक भी भगवान का सुनने की इच्छा करती है। और मनोहर है, मन को हरने वाला है। जो हमारा संसार के, जो हमारा मन संसार को सुनने में लगा रहता है ना, भगवान का सुन ले तो उसका मन भी हर लेता है अपनी तरफ। और फिर मंगलकारी, मधुर है, मनोहर है और जीव का मंगल करने वाला है। ठीक, मंगल माने कल्याण। श्री राम जय राम। संसार में तीनों चीज एक साथ नहीं रहती। हर कोई मधुर होगा तो मनोहर नहीं होगा, मनोहर होगा तो मंगलकारी नहीं होगा। है? होता है क्या? गन्ना मधुर होता है तो क्या मनोहर भी होता है? नहीं होता है। और मनोहर गुलाब का फूल होता है लेकिन वो मधुर नहीं होता है। और आयुर्वेद में मंगलकारी का है, हरण मंगलकारी है। हरण खाना शरीर को स्वस्थ रख, शरीर को स्वस्थ कर देती है, बुढ़ापे को रोकती है। और बूढ़ा होने तक नित्य कोई हरण खावे, हम जानते लेकिन खाते नहीं, तो उसके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं आती। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो मधुर मनोहर मंगलकारी ये जल है जो प्रेम भक्ति है, वर्ण के अपना भक्ति का, वही जलों की मधुरता है और सुंदर शीतलता है। ये थोड़ा बुद्धि में जोर देना पड़ता है तो समझाते हैं। जल मधुर होना चाहिए और शीतल होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। शीतल भी हो, मधुर भी और सुंदर भी। भगवान की भक्ति का वर्णन है, प्रेमा भक्ति का, वही इस जल की मधुरता है, सुंदरता है, शीतलता। भगवान श्री राम का श्रेष्ठ रूपी जल है, वो सत्कर्म रूपी धान के लिए उत्तम कर्म होना चाहिए। जल बरसता है ना, कल ही बात आई थी, तो धान के लिए विशेष कर्म। पहले जिस समय गोस्वामी लिख रहे हैं उस समय धान ही प्रधान खेती थी। चावल को ही अन्न माना गया विशेष। श्री राम जय राम। तो वो धान कौन है? वो भगवान श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है, सत्कर्म धान के लिए। यानी आप रामचरितमानस भगवान का सुनोगे,
जीवन में आएगा तो फिर आपके जीवन में सत्कर्म बढ़ेंगे। जिसके जीवन भगवान का यश नहीं है, जगत का यश है, वो व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता। वो करेगा तो जगत को दिखावे के लिए दम्भ रूप में कर सकता है। जैसे लोग ये भी कराते हैं यज्ञ सत्कर्म है, लेकिन वो प्रधान कुंडी बैठना है, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, मैं प्रधान यजमान हूँ, इसलिए लोग रुपया खर्च कर देते हैं, न कि भगवान को ले जाने के लिए। तो भगवान कहाँ होता है, उसमें जगत ही होता है। भगवान का इस जीवन में आएगा तो सत्कर्म बढ़ेंगे तुम्हारे जीवन में। और भगवान श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही है वो यश। तो भगवान श्री राम का जो यश रूपी जल तो बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चलकर हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में अचल हो गई और स्थिर होकर के वही पुराना होकर के सुंदर रुचिकर शीतल सुखदायी हो गया। जल पुराना हो जाता है, उसकी मिट्टी सब बैठ जाती है। सरोवर भर गया, सरोवर सुंदर हो गया। तो बोले कि सरोवर है लेकिन घाटे नहीं हो तो कहाँ पिए पानी और कहाँ नाम है। तो इसमें 4 घाट हैं जो 4 संवाद हैं। सुख सुंदर संवाद बिरचे बुद्धि विचार ते पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अति सुंदर उत्तम संवाद हैं, काकभूषण जी महाराज का और गरुड़ जी का संवाद, याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का संवाद है, भगवान शंकर मैया पार्वती का संवाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और संतों का संवाद है। ये 4 दिशा के 4 घाट हैं इस मानस सरोवर। पूर्व में दैन घाट है, पश्चिम में ज्ञान घाट है, उत्तर में उपासना घाट है और दक्षिण में कर्मकांड घाट है। जो पूर्व के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए हैं, अपने मन को या संतों कथा सुना रहे हैं। मन को एक विशेष कारण उन्होंने पाई न के गत पतित पावन राम भज सुन सट। राम भजन करने से कल्याण होगा ही ये सतमन, इसलिए भगवान को भज। अंत में ही तो काम। पश्चिम में ज्ञान घाट है, भगवान महादेव मैया पार्वती कथा सुना रहे हैं। शिव जी कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपने जैसा है, यहाँ सपना में कोई राजा बन जाए या राजा भिखारी बन जाए तो न कोई लाभ है और न कोई हानि। सपने में संसार मिल जाए या संसार छूट जाए तो कोई हानि लाभ। ऐसे संसार में आपने कुछ पा लिया है तो उसका पाना न पाना ही एक जैसा है। अब कुछ नहीं मिला तब भी क्या हानि। जीव सो रहा है, सोने में सपना देखता रहता है। हम लोग सपना इधर देख रहे हैं, इतने छोरे हो गए, इतनी छोरियाँ हो गई हमारे, इतने नाती पोता हो गए, परपोता हो गई, इतनी संपत्ति हो गई, इतनी चली गई, ये पा लिया ये नहीं पा पाया। ये सब सपने जैसी बात है। कुछ दिन की जिंदगी जैसी आँख बंद होगी हमेशा के लिए, सपना टूट जाएगा और फिर जी आगे यात्रा में बढ़ जाएगा। शिव जी कहते हैं झूठे सत्य जाए बिन जाने। भगवान को जीव जानता नहीं है,
इसे संसार झूठा तो सत्य लगता है, ये ज्ञान का। हम भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए अपना भगवान को मानते नहीं हैं। जब जीव के केवल भगवान हैं। माया सगी न जग सगो, सगो न ये संसार। माया सगी न तम सगो, सगो न ये संसार। बस या राम या जीव को सगो जो सर्जनहार। भगवान ही जीव के सगे हैं, यहाँ कोई सगा नहीं है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान की कथा से दूर है, जिसने जाना नहीं भगवान को, तो कथा के माध्यम से ही भगवान को जान पाते हैं। वो संसार में ही सत्य बुद्धि करके जीवन को गंवा देता है, न भजन करता है और न करने देता है। संसार तो चलता है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है।
जीव को सही सही दिखता नहीं है भगवान का यश जीव सुने तो ज्ञान का प्रकाश हो जाए, फिर भगवान मेरे हैं और मैं केवल भगवान। भगवान शंकर कहते हैं भगवान को जाने बिना आपका मन जगत से हटेगा ही। जैसे भगवान को जान लोगे वैसे जगत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जही जाने जग जाए हेराई, कैसे ऐसे जागने पर सपना फिर दिखाई नहीं देता। तो शिव जी पश्चिम में बैठे हैं और ज्ञान घाट में, उत्तर में श्री काकभूषुंड जी महाराज बैठे हैं और अपना कह रहे कि बिन हर भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। भजन करना ही पड़ेगा कल्याण के। भक्ति करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। क्या संसार इधर से उधर हो जाए ये हो सकता है, लेकिन बिना भजन के कल्याण हो जाए ये नहीं हो सकता। बार मते व्रत हो बर सिकता ते बर तेल, बिन हर भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। दक्षिण में भगवान याज्ञवल्क्य जी विराजमान है। भरद्वाज जी बस नारे कर्म कांड का घाट है। ये सब जाग बलिक कहरा का देविन होए मुदा मन भाव। जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। और राम जी बन जाएंगे, सीता जी भी साथ जाएगी, जगत का कल्याण होगा। ये सब पहले से ही बता रखा हमारे गुरुदेव ने, माँ सुनैना के लिए। और हमारे गुरुदेव की वाणी, याज्ञवल्क्य जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। राम जाय बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करे राजू। यह सब जाग बलिक कही राका, देवन होए मुदामन। तो जिस घाट के आप अपना समझ देख लो, आप ज्ञान के इच्छुक हैं, ज्ञान मार्ग के या भक्ति मार्ग के या कर्म मार्ग के या शरणागति, उन्हीं वक्ताओं को आदर बना करके आप कथा को सुने, इस रस को पिए, स्नान करें, अपने मन को डुबाएं। 7 कांधी 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान के नेत्रों से देखने पर ही मन प्रसन्न हो जाता है। 7 प्रबंध सुभग सोपाना, सुंदर सीढ़ियां हैं इस 7 कांड। भगवान की जो अपार महिमा है, अबाध महिमा है, प्रकृति से गुणों से जो परे अगुण महिमा है भगवान की, तो वही इस जल की गहराई अगाध। यानी भगवान की महिमा का कोई पार नहीं पाता। ऐसे ही रामचरित्र जैसा जल है, आप समझे, इसमें लोग निकालते रहते हैं, लेकिन कितना गहरा है कोई पार नहीं पाएगा। बड़े बड़े कवि विद्वान आए, खोज करके कुछ मणि निकाले, कुछ मोती निकाले, लेकिन पूरा नहीं निकाल पाए। आज भी लोग डूब निकाले। श्री राम जय राम। रघुपत महिमा अगुन अबाधा, वर्णव सोई बरबार अघाधा। भगवान सीता राम जी का यश है, वो अमृत के समान है। राम जी सी जस सलिल सुदासम। सीता राम जी का जो यश है वो अमृत के समान जल है। जो बीच बीच में उपमा दी गई है सीता राम जी के लिए, वह बीच यशोरे कैसी
ब्रह्म जी विस्मय जैसी आदि आदि। हाँ, तो वही इस जल की तरंगे हैं। उपमा बीच विलास मनोरम, तरंगों का विलास है मानस सरोवर। चौपाइयां पुरैन है, कमलनी है, घनी है ना, सरोवर में कमलनी घनी होती है पत्ती। और जो कविता की युक्तियां हैं वही मोती हैं और उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां। छंद, सोरठा, सुंदर दोहे, यही सरोवर के रंग बिरंगे कमल हैं। कमल सफेद भी होता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है। कभी छंद आई, कभी सोरठा आया, कभी दोहे आए। तो गाने में बड़ा आनंद आता है। श्री राम जय राम। सोरठा भगवान को सुमरन करने का नाम, याद करने का। जो सुमिरत सुदेव होय, गणनायक हरिवर बदन, करौ अनुग्रह सो, बुद्धिरास शुभ गुण सुधम। जब भरे आता है तो सोरठा आता है। प्रसन्नता आती है तो छंदों की वर्ष, फूलों की वर्षा होती है, वही छंदों की मौसमी वर्षा है। छंद, सोरठा, सुंदर दोहा, ये सब रंग बिरंगे कमल है। अर्थ अनूप, स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। अनुपम अर्थ है ये स्वभाव। सुंदर भाषा ही पराग है, पुष्प है। और मकरंद सुगंध है। फूलों पे सुखती पुंज, सुखत पुंज मंजुल अलमाला। जो पुण्यात्मा है, कमल पर कौन झूमता है? गुबरीला, गुबरीला नहीं झूमता है। कमल पर केवल भौरा ही झूमता। गुबरीला तो के गोबर में अपना गोले बनाता रहता, उसी मस्त रहता। मेढक पास में ही रहता कमल के, वहीं टर करता रहेगा, लेकिन कमल के सुगंध को, आनंद को नहीं ले सकता। उसकी समझ ही नहीं है, उसकी समझ ही कीचड़ के लायक। तो पापी आदमी नहीं आ सकते साहब। जो पुण्यात्मा जीव हैं वही इन कमल रूपी भौरों पे मड़लाते रहते। हाँ, क्या सुंदर भाव है। उनको गायन करेंगे, शब्दार्थ भावार्थ कहेंगे, सुनेंगे। कौन? सुखती पुंज, सुखत पुंज मंजुल अलमाला। तो भौराओं की पंक्ति है। एक दुआ है भक्तमाल जी, भक्तमाल की सुगंध भक्त रूपी भौरा के ले लेता है। भगवान की कथा होती है ना, तो कथा की सुगंध फैलती है। और भौरा 12 किलोमीटर, 1 योजन दूर हो, और 1 योजन से उसको कमल की सुगंध आ जाती है। 1 योजन से चल के झूमता हुआ, प्रसन्न होता हुआ आ जाएगा, गुनगुन करता हुआ बैठ जाएगा, और उसका पराग पी ले, मकरंद पी ले। लेकिन मेढक और भी कीड़े पास में ही रहते हैं, वो नहीं ले पाते क्योंकि उसके रसिक नहीं। ऐसे भगवान की कथा इसको प्यारी लगती है जो भौरे के समान सारग्राही होता है। इसको संसार की तेरी मेरी
उस दुर्गंध में सुगंध आ रही है, वो क्या सुन पाएगा? साल की तारी मारी में क्या है? केवल दुर्गंध, केवल अशांति। जो पुण्यात्मा जीव हैं वही भौरे हैं, इस रस का पान करते हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग विचारे हंस, धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। तो मास में हंस है कि नहीं? हंस है ना। तो कविता की ध्वनि जो वक्तृप्रिय है, गुण और जाति अनेक प्रकार की मछलियां हैं। मछलियों की जाति अनेक होती हैं, अनेक तरह की मछलियां होती हैं। कुछ मछली मनुष्यों की मित्र होती हैं, कुछ शत्रु होती हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तलागा। इस सुंदर सरोवर के ये सब जलचर जीव हैं, इसमें रहते हैं। क्या रहता है? अर्थ रहता है, धर्म रहता है, काम रहता है, मोक्ष रहता है। ये मानस से आप जो चाहो सो ले सकते हैं। इसमें जलचर जीव है, ज्ञान है, वैराग्य है, विचार है, नवरस कविता के जप तप जोग वैराग, ये सब इस मानस सरोवर के जलचर जीव हैं। सुपति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। जो पुण्यमात्मा जन है, वो साधु हैं, और राम नाम के जो गुणों को गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। साधुओं के गुणगान है, राम जी गुणगान है, पुण्य आत्मा जीव हैं उनके गुणगान है, ये गुणगान करते हैं। ये विचित्र जल पक्षी है। ऐसे कुछ पक्षी आ जाते हैं जो कभी देखे नहीं होते। अरे देखो कई चिड़िया है, कहते ना अपन एकदम पीले रंग की चिड़िया आई है, देखो सोने जैसी है, अरे ये तो एकदम लाल लाल जैसी लग रही है। तो ये विचित्र पक्षी हैं। जैसे श्री सुतीक्षण जी महाराज कैसे पक्षी हैं, विचित्र हैं साहब। ऐसा प्रेम लक्षण उनका है। तो भगवान आ रहे हैं, सुना तो सुनते ही दौड़ पड़े, कोई तैयारी नहीं कर रहे। श्री राम जय राम। बालक की भांति, जैसे कोई कह दे बालक से तो तेरे पिताजी आ गए, तो बस दौड़ता हुआ जाएगा, लपट पड़ेगा पिताजी में। उसका विशुद्ध प्रेम है। ऐसे सुतीक्षण जी महाराज थे। सुना किसी से भगवान आ रहे हैं तो कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, मेरे भगवान है, मैं भगवान के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। सपने आन भोषण देव, और हम ठाकुर जी को क्या देंगे, बस लिपट जाओ, यही है। श्री राम जय राम, जय राम, यही तो है। श्री राम जय राम। ते चरण कमल में श्याम लिपट जाओ। विचित्र जल पक्षी संत सेवा। इस मानस सरोवर की आम बाड़ी, मानस सरोवर में सरोवर है, सरोवर के किनारे आसपास वृक्ष होते हैं ना, तो सरोवर की सुंदर शोभा होती है। सरोवर के आसपास वृक्ष नहीं होते ना, तो सरोवर सूनी सूनी लगती है। पता है कि नहीं पता? अरे कोई भी तालाब है और वृक्षावली घनी चारों तरफ है, पक्षी बैठे हैं, छायादार वृक्ष है, फलदार फूलदार है, तो स्वाभाविक में बैठने का, आराम करने का, जलपान करने का, स्नान करने का आनंद अधिक हो जाता है। और इस मानस सरोवर के पास पास वो संत सभा
चहुदिस अमराई। मानस सरोवर के पास कौन मिलेंगे आपको? संत मिलेंगे। क्या संत मिलेंगे? संत संत ही इसकी शोभा बढ़ाते हैं साहब। और इस जल से संतों का ही पोषण होता है। वृक्ष कब बढ़ता है? मानस सरोवर का जल आता है तो वृक्ष को बढ़ जाता है। सरोवर जल से हरे भरे हमेशा दिखते हैं। तो साधु हमेशा भरा हमेशा बसंत ऋतु रहे इस पेड़ पर, तो पेड़ निश्चित ही जलाशय के किनारे है। श्री राम जय राम। वृक्ष जलाशय किनारे होते, उनकी अधिक शोभा होती है, उनके पत्तों में चमक होती है, डाली मोटापन लिए होती है। और बड़े बड़े तूफान आते हैं वो जल्दी गिरते नहीं है साहब। ऐसे ही संत लोग हैं, मानस सरोवर का पी रहे, इसलिए पुष्ट है। इसमें ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, विरक्त या ग्रस्त, दो तरह के संत होते हैं ना। जो मानस के पास में वो हमेशा आपको पुष्ट मिलेंगे, स्वस्थ मिलेंगे, और संसार के झंझावाटों से वो घबराते नहीं हैं। और जो होगा देखा जाएगा। और जो मानस से दूर है वो तुरंत घबरा जाएगा। श्री राम जय राम। और बोले मर जाए तो बढ़िया है, जहर काले काम छोड़ के भर जाऊँ ऐसे। श्री राम जय राम। इसलिए साधु हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि रस पीते हैं भगवान का। ये स्वरूपी रस इससे पुष्ट है। तो बसंत ऋतु क्या है? और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। मानस में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है? ये बसंत साधु श्रद्धालु होता है, श्रद्धावान होता है, और श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री राम जय राम। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान। तो संत सभा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम। दुनिया के नाते अब ना सुहाते, है ना। बीते उम्र राम यश गाते गाते, क्योंकि अपना सियतंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, देखते सिया राम जी व्यापक हैं व्योम में। क्यों? क्योंकि अपना शुष्क ही बसंत हो गया। हृदय शुष्क था, लेकिन भगवान के प्रेम से क्या है, इसमें शुष्क ही पतझड़ आ रहा था, इसमें सब फूल खिले रंग बिरंगे हैं श्रद्धा के। शुष्क ही बसंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। तो सम सम नेम फूल है। ध्यान देना, आपका मन, आपकी इंद्रियां तभी कंट्रोल में आएगी जब आप मानस में रमण करोगे। नहीं तो मन आपको धोखा दे रहा है और मन ही आपको मारे जा रहा है। मन चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं और श्वासें बीतती जा रही हैं। निरंतर जीव मृत्यु के समीप आता जा रहा है प्रतिक्षण प्रतिश्वास में। श्री राम जय राम। जय राम। सम्माने समदम ने मन का निग्रह। यम, यम में 5 अंग होते हैं, कितने योग में 8 अंग है ना। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। तो पहला यम है। तो यम के 5 अंग होते हैं। अहिंसा, वाणी से भी किसी की हिंसा न होवे।
यह तो बहुत दूर की बात है। मन से भी किसी का बुरा न चाहें, अहिंसा। सत्य, सत्य बोलना और सत्य में निष्ठा रखना, सत्य में जीना। अस्ते चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना और कुछ संग्रह नहीं करना। ये 5 चीज तभी आएगी जब आप मानस सरोवर के किनारे रहोगे, उसका रस पियोगे तब। अन्यथा महाराज अहिंसा का आदमी इतना इस समय कलयुग का अहिंसक हो गया है कि हम बहुत मना करते हैं कि भैया आओ। हमने देखा था सोयाबीन में पहले ही लत लगती थी और बिना दवाई की लत ठीक भी चली भी जाती थी। उस समय का जीव होता है ये। हमने सुबह जल ले जाते थे, खेत के कोने पे डाल दिया, शंकर जी से प्रार्थना कर ली और फसल हो जाती थी। लेकिन इतना इस समय का आदमी मतवाला हो रहा है, अहिंसा से बिल्कुल डर नहीं रहा है। बेचारी लटे तड़प तड़प के मरते हैं कि नहीं मरती, इतनी तड़पते हैं दवाई के मारे, बिना मारे चली जाते, कुछ समय के लिए आते। निश्चित समय होता है, 84 लाख वन पूरी करनी होनी है, तो जो जीवों को जो सिलायक है उसमें डाल देते हैं। लेकिन किसान आदमी इतना अंधा हो रहा है, जानता है फिर भी हाँ करेगा, तब भी मानेगा नहीं। दो दवाई। ये क्यों है? क्यों हिंसा कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं है, प्रेत की भांति पागल हो गया है। वो नहीं जान रहा कि आज मैं मार रहा हूं तो कल मेरी बारी वही आने वाली। करे सो कर्म पाओ फल सोई, मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको ही भोगना है, दूसरा कोई भोगेगा नहीं। श्री राम जय राम। चित्रकेतु का पुत्र मर गया, भागवत में कथा आती है। चित्रकेतु बहुत रोए, रानियों ने जहर दे दिया, बेटा नीला पड़ गया। नारद जी आए, अंगिरा आए, अंगिरा थे, अंगिरा जी। नारद जी ने समझाया, बोले मैं समझूंगा, मेरा पुत्र जीवित करो। तो जीवात्मा को बुलाया गया, जीवात्मन ये तेरे माता पिता ये शरीर है, उसमें प्रवेश कर और आज का सुख भोग कर। जीवात्मा ने कहा किस युग किस जन्म के मेरे माता पिता? इस जन्म के मतलब बोले मैं जब से सृष्टि रची तब से चला आ रहा, जिस योनि में गया उसी योनि में माता पिता उनको मिले। देव बना तो देव पिता बना, देवी माता बनी। मनुष्य बना तो मानव पिता बना, मानवी माता बनी। पशु योनि में गया, कुत्ता बना तो कुतिया माता बनी, कुत्ता पिता बना। जिस योनि में गया उसी माता पिता बनते हैं। ये तो शरीर है, जीव चल रहा है। पूर्व जन्म में मैं भिक्षा करने गया और इसको जो पत्नी कृतवती है, इसने ये बड़ी श्रद्धालु महिला थी और इसने हमको भिक्षा दी। हमने कहा मैया राशन दे दियो तो कंडा भी दे दो, छाना तक बना खा लेंगे। बरसात का समय था, चींटियों ने घर बना लिया था उसमें। इसने बिना झाड़े दे दिए और हमने बिना झाड़े जला दिए। तो साथ में कंडा को झाड़ना चाहिए, थप पीट। परिणाम ये हुआ कि वो सब जल गए। इसने भिक्षा दी थी, इसलिए इसका पुत्र बना। और जो चींटियां कीड़ियां थी वो सब जो अन्य रानियां हैं ये सब बनी। तो इनको मैंने मारा चलाया था, इन्होंने भी हमको सब ने मिलकर के जहर दिया। भजन करने का फल ये मिला कि वैसे मुझे इतने जन्म लेने पड़ते
लेकिन बहन के प्रताप से सामूहिक ने जहर दे दिया और मेरा एक जन्म में प्रारंभ नष्ट हो गया। तो जीव अपना अपना कर्ज देने के लिए यहाँ पर आता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब आपकी आज्ञा उसको मैं क्या करूँ बताइए। आप भगवत स्वरूप है नारद जी, 64 में आते हैं। तो बोले कहो चित्रकेतु क्या कहते हो? बोले भगवान इनको महात्मा को जाने दो, क्या जा रहे। अब बताइए कथा आती, महात्मा दृष्टांत से बोलते हैं, मूल भागवत में कथा नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजन्म की कथा किसी ग्रंथ में होगी, उससे महात्मा लिए हैं, समझा दिए। श्री राम जय राम। इस अजामिली कथा आती है। अजामिली एक जन्म में क्या था? अजामिलिया बिलमंगल जी की तो पहले वो वैश्या और सुनार था, दोनों का प्रेम था। उसने सब कुछ बेच करके उसको चढ़ा दिया राम की इच्छा से। शिव जी के मंदिर पर भगवान मंदिर बना था तो कलश चढ़वाया था, चढ़ाने गया, वहीं से कूद गया, वहीं से गिर गया, मर गया। तो वैसा के साथ सती हो गई। वो दोनों को जा करके कौन बने? बिलमंगल और चिंतामणि। श्री राम जय राम। ये सब महात्माओं की कथा है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ध्यान देना, अहिंसा जब ही आप अहिंसा अपना सकते हो जब आप मांस के करीब रहोगे। भाई पहले भी होती थी फसल, नहीं होती थी? क्या अब नहीं हो सकती है? बोलो। लेकिन दूर हो गए हो, संसार में विश्वास है, भगवान में नहीं है, इसलिए हिंसा पर हिंसा की जा रही है। श्री राम जय राम। तो समझम नेम फूल है और इसका फल क्या है? ज्ञान। अब हिंसा तो सो ज्ञान आएगा है? आएगा क्या? बोल हमको ज्ञान दो, ज्ञान देंगे तब भी क्या पाएगा? तो डिब्बा पहले से बंद है, डिब्बा का ढक्कन पहले से बंद हो और तुम जल में डुबो से घी में डुबाओ, एक बूंद भी उसमें आएगा नहीं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य है, कोई संग्रह नहीं करना, आरंभ में ये सब फूल है। नियम, पवित्रता से रहना हमेशा। स्थिति आज का पवित्रता नहीं है। आज भूत प्रेत क्यों लोगों को लग रहे ज्यादा? क्योंकि जीवन में पवित्र बाहरी शुद्धि नहीं है। बाहरी शुद्धि, भीतरी तो कहाँ है? तो आप लोग ही भगवान का नाम पवित्र है कि नहीं? तो वैसे भी आचमन करते हैं अपन, नहीं करते? भाई पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे तो क्या करते हैं? आचमन करते हैं। आचमन क्यों? जल से शुद्धि होती है, जल पवित्र करता है। और मुख में हमेशा हम विमल भरे रहें तो शुद्धि है। बोलो। डांट बाट से खाते ले, इस मतलब जैसे अमृत बांट रहे हैं। तो वाणी मुखी शुद्ध नहीं है, आरंभ का गेट है। भीतरी शुद्धि मुख से शुरू होती है ना। तो आरंभ का गेट साफ नहीं है आपका, भीतर का साफ करो। श्री राम जय राम। कहने का अभिप्राय है कि समझम नेम है ना, सोच है, संतोष है, जो मिल जाए बहुत, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसका नाम संतोष है। और पर्याप्त होने पर भी वो अपर्याप्त है तो असंतोषी व्यक्ति, उसको कहाँ ज्ञान आएगा? जितना भगवान ने दिया है बहुत, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तब स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना ही
ये तप है। स्वाध्याय नित्य करना चाहिए, तप नियम में होना चाहिए। रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, जो भी आपको ग्रंथ प्रिय लगता है, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ये नियम है। ये सब फूल है, इन फूलों का क्या होगा? और इनसे ही फल रूपी ज्ञान आएगा। अगर जीवन में हम यम नियम नहीं है, संयम नियम नहीं है, तो फूल नहीं है, तो फूल के बाद में फल आता है, तो ज्ञान आने वाला नहीं है। इसलिए आरंभ में इस सब की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फल के बाद में, ज्ञान के बाद में फिर रस है। हर पद रस, हर पद रत रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में प्रेम ज्ञान होने के बाद में रामचंद्र भगवान की। इसलिए जीवन में पहले आप सरोवर के पास आओ, हैं, मांस के पास आओ, फिर आपको रस मिलेगा। फिर श्रद्धा आएगी जीवन में, तो बसंत ऋतु, बसंत में फिर आप नियम अपने आप करने लगोगे, संयम नियम। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, होने लगेगा, फिर ज्ञान आ जाएगा, चलो प्रेम हो जाएगा, प्रेम से प्राप्ति हो जाती है। यही विधि है। आपको आरंभ में मानस के पास रहना है, आरंभ नहीं, अंत तक रहना, अंतिम श्वास तक मानस को छोड़ना नहीं। गाते थे महात्मा, राम कथा गंगा सरस बही जाए, क्या मैं कोई कोई ना। राम कथा गंगा सरस ना
सर्व कल्याण